दवाएं इस्तेमाल करती हूँ हर महीना, दवाओं को 1500, 2000, 2500 सब दिमाग पे असर पड़ के है। मरने वाली थी, जी गई। मर जाने वाली थी, जी गई। चलो अल्लाह अच्छा खुश रखे, अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, आफियत दे। इनके हक में दुआ फरमाएं। काम करने वालों को अल्लाह ताला हौसला दे, हिम्मत दे और काम करने के वास्ते इनके वास्ते दुआ फरमाओ। बच्चा है, अल्लाह ताला का हक है मेरे बच्चे को देख लेने का, आपके वजह से दवे अल्लाह ले रही। बहुत खूब, बहुत खूब। शहर नलगुंडे के महल हैदर खंगड़ा बल्दी वार्ड नंबर 23 नज़दीक मस्जिद हैदरिया में अलकहफ चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बिलखुसूस बेवाओं, माजूरीन, बीमार, मुस्तहिक 127 अफराद में फ़ी फर्द 2000 रुपये ट्रस्ट के फाउंडर जनाब महबूब अली इम्तियाज़ की क़ियादत में और जनाब मोहम्मद इलियास डायरेक्टर अलकहफ चैरिटेबल ट्रस्ट और दीगर के माली ताउन से तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी शहर नलगुंडे के मुमताज़ आलिम दीन जनाब गुलाम रहमानी साहब के हाथों तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर अलकहफ चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 5 अइम्मा मुअज़्ज़िनीन हज़रात, जिसमें जनाब महमूद मस्जिद उस्मानिया, जनाब मोहम्मद मुबीन मस्जिद सईदा, जनाब मोहम्मद इमरान मस्जिद अनस, जनाब मोहम्मद फ़हीम मस्जिद हैदरिया, जनाब मोहम्मद अली को उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना किया जा रहा है। इस मौके पर इन आज़मीन उम्रे की कसरत से गुलपोशी की गई। इस मौके पर ट्रस्ट के दीगर ज़िम्मेदारान और मकामी नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल। ये असल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के बादशाहों पर ये ज़िम्मेदारी आयद की थी कि जब भी बादशाह बने, अमीरुल मुमिनीन बने, तो अपने मातहत रहने वाले ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों के अंदर उनकी पूरी दिलचस्पी होनी चाहिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेकियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, मेरी मोहब्बत में गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को, मुहताजों को, मुसाफिरों को, बीमारों को अपने माल में से दिया करो। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज इस वक्त ये अलकहफ ट्रस्ट वाले अदा कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है ये इस वक्त। और शहर नलगुंडे में ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज से काम चल रहा है, मुझे मालूम ही नहीं था। हालांकि मैं इसी महल्ले में रहता हूँ और ग्रुप में बार बार देख रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तसव्वुर नहीं कर सका कि इतना मुनज़्ज़म अंदाज से हर महीना 2,40,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा काम और मुनज़्ज़म अंदाज से काम, और ऐसा काम हर महल्ले में होना चाहिए। ऐसे कारकुन हर महल्ले में तैयार होने चाहिए। इस वक्त मुसलमानों की क्या हालात है हर एक को मालूम है, सब जानते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम में से हर एक हर माह 2,000 रुपये हमारी अपनी कमाई में से निकाल कर इन ट्रस्ट वालों को अगर दे दें, तो ये काम बड़े अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज से कई जगह हो सकता है। तो मैं अवामुन्नास से और आम पब्लिक से और ख़ुसूसियत के साथ उमरा और मालदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो हर महीना पाबंदी के साथ इस ट्रस्ट के लिए ताउन करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका बदला कुछ और अंदाज से देने वाले हैं। वो ये है कि अस्सदक़तु तुत्फ़िउल बला, जो भी सदका करेगा उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आ सकती, मसाइब नहीं आ सकते, परेशानियां नहीं आ सकती हैं। और फिर एक हदीस में ये फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोज़ाना 2 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। एक फरिश्ता माल खर्च करने वाले के बारे में कहता है कि अल्लाह इसके माल को बढ़ा दे, इसकी हिफाजत फरमा, इसके जान की, इसके माल की, इज्जत तो आबरू की हिफाजत फरमा। और फिर एक दूसरा फरिश्ता बखील के बारे में कहता है कि ये जो बखील है अपने माल को छुपा कर रखता है, अपने अलमारियों में छुपा कर रखता है, बैंक बैलेंस बना के रखता है। ऐसे लोगों के बारे में वो फरिश्ता बद्दुआ करता है कि अल्लाह इसके माल को ज़ाय कर दे और इसे नुकसान और परेशान रख। ये अजीब अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साल में 1 मरतबा ज़कात का निकाल देना ये काफ़ी नहीं है।
بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال نکالنا اور صدقہ کرتے رہنا، اور روزانہ ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ غریب ہوں، ہماری اپنی حیثیت کے مطابق اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں تو 1 روپیہ صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی 1000 روپے صدقہ کر سکتا ہے اس کے لیول کے حساب سے وہ اس کے حساب سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس کہف والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسا زرین موقع لوگوں کے لیے فراہم کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالی دامے درمے اور قدم سخنے جس انداز سے ان لوگوں نے مدد کی ہے، پبلک کی، عوام کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر عطا فرمایا ہے، وہ سب کے سب مالدار ہیں، سب کے سب مالدار ہیں۔ آپ لوگ اس احساس کمتری میں مت رہیے کہ اللہ نے ہمیں غریب بنایا، نہیں، آپ کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کے سب سے بڑا اگر کافر ہے، پوری دنیا بھی اگر مل جائے، اس سے اور بھی دگنی چگنی دنیا مل جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی آپ ہیں اور آپ کا ایمان۔ ایمان سب سے بڑا، اس ایمان کے اوپر اللہ آخرت میں آپ لوگوں کو نعمت دیں گے، جنت دیں گے، اور جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی آپ جھیل رہے ہیں، یہ ایسی مصیبت ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام تھے، سب نے اپنے آپ پر فخر کا لبادہ اوڑھا، غریبی کو اپنایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ رکھ، غریبوں کے ساتھ اٹھا، اللہم احشرنا فی زمرۃ المساکین۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ اب رہا دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا فوقہم فوق بعض درجات۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ یہ ہماری قسمت ہے، قسمت سے راضی رہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بہرحال آج کے اس آنے پر اور یہ تقسیم ہونے پر الکہف والوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کہف کے معنی ہیں غار کے، اور ان لوگوں کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سورہ کہف میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہف والے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ لی تھی، غار کے اندر چلے گئے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کہف والوں کو، ان کہف والوں کو، اس ٹرسٹ والوں کو اسم بامسمہ بنا دے، نام جیسے ہے کام ویسا کرنے والا بنا دے۔ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ تقسیم کرنا، یہ راشن تقسیم کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا کام ہے۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا، نبوت کے بعد بھی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام غریبوں کی مدد فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی سخاوت تھی جیسے ہوائیں چلتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بہت ریوڑ آئے، ہزاروں بیل بکریاں آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی آدمی کو سب کا سب دے دیا، اتنے ہزاروں بکریاں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت تھی۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے مال کا خرچ کرنا۔ زکوٰۃ جو ہے، نماز جو ہے وہ سر کا درجہ رکھتی ہے، اور زکوٰۃ ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام کی۔ میں امیروں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، برابر کا حصہ ہے غریبوں کے اندر۔ اللہ نے کبھی مالدار کو مال خود کا دیتا ہے، کبھی مال تقسیم کرنے کے واسطے دیتا ہے۔ جب مال تقسیم کرنے کا مال ہمیں ملتا ہے، اگر ہم تقسیم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ مال چھین لیتے۔ آج کا یہ کام وقت کی ایک اہم ضرورت ہے،
गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, तालीमी निज़ाम को सही करना, जो बीमार है उनकी दारू करना, ये एक वक्त की ज़रूरत है। तो यहाँ के नौजवान ने और इलियास भाई और उनके काम करने वाले, उनके मददगार, मुआविनीन, वह सब काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस कहफ को और इस ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए, मज़ीद काम करने की हिम्मत, हौसला, क़ुव्वत, शौकत अता फरमाए और हर तरह से अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। मैं अहले नलगुंडा से भी और इसके अलावा लोगों से भी जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, वो सबसे मैं गुजारिश करता हूँ इस ट्रस्ट की मदद फरमाएँ, इनके मुआविन बने और इस काम करने के अंदर हमारा भी हाथ हो। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। ये बिल्कुल माजूर हैं, चलने के लायक नहीं हैं। 4 महीने से अल-कहफ की ट्रस्ट की जानिब से इनकी माली इमदाद की जा रही है। तो ऐसे अफराद की तलाश जो घरों में थे, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था, जिनके बारे में नहीं मालूम था कि ये ज़रूरतमंद हैं, अल-कहफ वालों ने और इनके कारकुनों ने घर घर जाके सर्वे किया और ऐसे अफराद की तलाश की जो वाकई मुस्तहिक हैं। ऐसे मुहताज ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। अल्लाह ताला इनके काम करने वालों को खूब मदद फरमाए और इनके काम को कबूल फरमाए। मैं दवाएं खाती हूँ सर, दिमाग के। अच्छा, दवाएं को होते, दवाएं इस्तेमाल करती हूँ हर महीना। दवाओं को 1500, 2000, 2500 सब दिमाग पे असर पड़ के है। मरने वाली थी, जी गई। मर जाने वाली थी, जी गई। चलो अल्लाह खुश रखे, अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, आफियत दे। इनके हक में दुआ फरमाएं। काम करने वालों को अल्लाह ताला हौसला दे, हिम्मत दे और काम करने के वास्ते इनके वास्ते दुआ फरमाओ। बच्चा है, अल्लाह ताला का हक है मेरे बच्चे को देख लेने का। आपके वजह से दवाई अल्लाह ले रही। बहुत खूब, बहुत खूब, दुआ करिए आप। मेरे दवाया को मदद बहुत, मैं ये होती हूँ माजूर, थायराइड, बीपी, मेरा बहुत शुक्रिया है, बहुत मदद करते हैं। दवाई ला लेती हूँ, खाती हूँ। अच्छी आपको मिल रहा है ना? हाँ, मिल रही है। कितने मिल रहे हैं? 2 मिलते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे? दवाएं हो ना, मैं हाँ ये खाना दवा, मेरा हाथ पाँव धो गिरा था। खाला आपको? मेरा अभी ठीक नहीं है, बात घुटने दर्द, गुज्जों घट गई, नहीं चल सकती हूँ। क्या हो कि मजबूरी जीती हूँ बा। अल्लाह का फजल से 2000 रुपये मिल रही, खुदा की शान है। यहाँ मेरे परवरदिगार, तरक्की दे मौला, आप मदद करो मालिक, अल्लाह मेरे परवरदिगार। बोलो खाला आपको। हेलो, बीपी शुगर है, गोलियां को इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत परेशान हूँ, अल्लाह में उनको अच्छा रखो, उनका पेट ठंडा रहो। मेरे को 2000 मिल रही है हर महीना।